अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं इंडियन टी शर्ट पहन रखा हूँ, इंडियन क्रिकेट जर्सी, क्योंकि मेरे पास यही था अभी फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू माय इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर्स। और यौम जमहूरियत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों की। बात कर लेता हूँ कि जैसे कि मैं विदेश में हूँ अभी फिलहाल, तो हम जैसे भाई और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग में से कई सारे ऐसे बंदे जो अब विदेश आना चाहते हैं, और विदेश आने के बाद आपका यहाँ पे कोई नहीं होता है, और यहाँ पे आपका सिर्फ होता है तो एक इंडिया, आपकी जो नेशनलिटी है वो आपके पहचान है। तो अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपकी पहचान तो इंडिया है, लेकिन इंडिया के अंदर गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी कितने अहम है, इस टॉपिक पे बात करना और इस टॉपिक पे जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी मसला मसाइल होता है विदेश में तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया आएगा। तो इंडिया के लिए ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के अंदर में इंडिया में क्या एक्टिविटी हुई थी, क्या लागू हुआ था, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना? तो मैं इंडिया गेट के और राष्ट्रपति भवन के दरमियान में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिससे हमारे इंडिया का पावर दिखता है, और पूरे वर्ल्ड में हमें जाना जाता है एक अच्छे आर्मी से लेके। और बहुत सारे ऐसी ताकत है इंडिया के अंदर जैसे कि इंडिया को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता, और ये ऐसा मौका होता है 26 जनवरी जिसपे अपना इंडिया पावर शो ऑफ करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में 26 जनवरी की, कि 26 जनवरी को ही क्यों अब रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना? 26 जनवरी इसलिए भी खास है क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे इंडिया के अंदर कानून जो है यानी कि संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो काफी अच्छे से संविधान को एक छोटे से लेके बड़े नजरिए से हर पहलू से उन्होंने सही से संविधान को लिखे हैं, और उनकी जो कमेटी थी सारे मिलके संविधान को बहुत अच्छे से लिखे हैं। जो भी बखूबी थी उनमें आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच के लिखे हैं। पहले गणतंत्र दिवस का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस में भारत की भावना का प्रतीक इसी दिन 1950 में, यानी कि कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 में इंडिया का जो है सो कानून संविधान बन के रेडी हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया इंडिया के अंदर। और संविधान आपको पता ही है कि संविधान किसे कहते हैं, जिससे कि देश चलता है, हर सिस्टम चलता है, छोटे छोटे पद से लेके बड़े पद तक। यानी कि एक बात कर लूँ मैं, एक कलर के से लेके प्रेसिडेंट तक जितने भी इनकी प्रावधान है, जितने भी सिस्टम है, यानी कि इसी के अंदर आता है, और इसी के जरिए से, संविधान के जरिए से कोई देश चलता है। और आपको बता दो कि इंडिया जो है से पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, और ये हम लोग के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हम उस देश में रहते हैं जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है, और ये हम लोग के लिए काफ़ी गर्व की बात होनी चाहिए। और इंडिया एक यूनियन कंट्री है, आपको पता ही होगा इंडिया जो है एक यूनियन कंट्री है। काफ़ी सारे स्टेट को मिला के इंडिया एक पावर में है, और जिसकी ज़्यादा पावर जो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है उसकी होती है। ये तो खैर अलग सी बात हो गई, ये टॉपिक अलग है, इस पर जाने पर काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। तो इंडिया एक यूनियन कंट्री है जिसे तोड़ना काफ़ी नामुमकिन है, और इंडिया दुआ करते हैं कि इंडिया इसी तरह से आगे बढ़े। 1950 26 जनवरी का लागू हुआ, और उस दिन से हम भारतीयों के हर एक वोट का कीमत है। अपने वोट के जरिए से आप किसी भी सरकार को चुन सकते हैं। ये होती है लोकतंत्र का पावर, ये होती है डेमोक्रेसी का पावर। तो ये पावर हमें कब मिला? 26 जनवरी 1950 को, जिसके जरिए मैं अपने वोट को सही इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को भी चुन सकते हैं। तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते रिपब्लिक डे? तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्रिकल लॉजिक है, तो इस पर मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी थी, तब इंडिया के पास कोई सक्रिय संविधान नहीं था। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो कि 4 नवंबर 1947 को संविधान का एक औपचारिक मसौदा संविधान सभा में पेश किया गया। इस मसौदे पर चर्चा के लिए अगले 2 सालों में संविधान सभा ने बैठक की, और आखिर 24 जनवरी 1950 को वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसमें हमें मंजूरी मिल गई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट हुआ,
मंजूरी मिली और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये हमारी इंडिया की रिपब्लिक डे था। एक शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि रिपब्लिक डे होता क्या है। रिपब्लिक डे इन शॉर्ट में बात करें तो इस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कानून लागू हुआ और इसके जरिए हमें वोट देने का अधिकार मिला। कई सारे लोगों के अपना अपना अधिकार मिला। एक छोटे से लेके बड़े जैसे बोलते हैं ना, छोटे जात से लेके बड़े जात, सबको अपना अपना अधिकार मिला इस कानून के अंदर। अगर ये कानून नहीं होता तो अब इंडिया का फ्यूचर कुछ और ही होता, पास्ट कुछ और ही होता। तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि 26 जनवरी हमारी संविधान दिवस है और इसे हम इंडियन बहुत ही अच्छे प्रेम भाव से मिलजुल के मनाते हैं। इसी तरह से दुआ करते हैं कि हमेशा इसी तरह से इंडियन जो है एक दूसरे से मिलकर रहे। और जो अभी मौजूदा हालत है ये तो आज ना कल तो ख़त्म हो ही जाएगा। और इस्लाम भी सिखाता है कि जिस मुल्क में आप रहें उस मुल्क से मोहब्बत करें। तो बात कर लेते हैं हम उन भाइयों के लिए जो विदेश आते हैं फॉर लाइक पढ़ने के लिए, कोई स्टडी करने के लिए आते हैं, कोई जॉब करने के लिए आते हैं। तो उनको अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया का। तो देखिए, दरअसल आपको यहाँ पे कुछ भी होता है ना, इन केस आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया जो नहीं होना चाहिए, तो आपको मदद यहाँ पे मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इंडियन एम्बेसी आएगी। जो इंडियन एम्बेसी काम करती है वो संविधान के दायरे के अंदर काम करती है, यानी कि संविधान के दायरे जो बताता है, जो कानून है उसे फॉलो करके काम करती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा ले कि 26 जनवरी कितने इंपॉर्टेंट है हर भारतीय के लिए, चाहे आप देश में रहे या विदेश में रहे। 26 जनवरी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करती है। 26 जनवरी की 1950 में अगर कानून लागू नहीं होता है तो हमें वो अधिकार भी नहीं मिलता और एम्बेसी वाले को वो अधिकार नहीं मिलता कि हमारी मदद कर सके। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी। और विदेश आप कभी भी आए तो अपने आप को थोड़ा अपडेट करके आए कि हम विदेश जा रहे हैं, वहाँ पे अगर इन केस कुछ मेरे साथ अनहोनी हो जाए तो मैं किस तरह से निपटूं और उससे सॉल्व आउट कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेके आने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर आप आते हैं लेके तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है ना। और फिर से एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे और इसी तरह से दुआओं में याद रखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और 26 जनवरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।